मुस्लिम देश के बादशाह ने क्यों कहा गेट आउट पाकिस्तान? इंटरनेशनल मीटिंग में शामिल होने से पहले ही शहबाज बेइज्जत। एक छोटे से मुस्लिम देश ने पाकिस्तान की इज्जत की धज्जी। The 8th Indian Ocean Conference is being organized by India Foundation in association with Ministry of Foreign Affairs of Oman. इस्लामी मुल्क ओमान ने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया। जी बिल्कुल, मैं ठीक फरमा रही हूँ। इंडिया और ओमान मिलके जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को जी कंडक्ट कर रहे हैं ओमान के अंदर, जिसमें ओमान ने 45 कंट्रीज को इनवाइट किया है। 27 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। हमने ये देखा है कि जिस फोरम के ऊपर इंडिया की प्रेजेंटेशन होती है, इंडिया का स्टैंड मजबूत होता है, वहाँ पर कोई भी पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करवाता। इंडिया का एक एजेंडा रहा है पाकिस्तान को लेके कि हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर देंगे। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवॉन। तो दोस्तों, भारत और ओमान ने हाल ही में भारत महासागर कॉन्फ्रेंस इंडिया ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। ये कॉन्फ्रेंस ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में भारत और ओमान के अलावा अन्य कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। इस वजह से पाकिस्तान मीडिया छाती पीट रहा है। आपको ये बता दें कि ओमान एक मुस्लिम देश है और कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत महासागर क्षेत्र में सहयोग और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी। कॉन्फ्रेंस के मुख्य विषयों में शामिल थे भारत महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और सहयोग, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद से निपटना, व्यापार और आर्थिक सहयोग, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से निपटना। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य भारत महासागर क्षेत्र में सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना था। दोस्तों, प्लीज एक लाइक कर देना और इस चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर देना। इस्लामी मुल्क ओमान ने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया। जी बिल्कुल, मैं ठीक फरमा रही हूँ। इंडिया और ओमान मिलके जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को जी कंडक्ट कर रहे हैं ओमान के अंदर, जिसमें ओमान ने 45 कंट्रीज को इनवाइट किया है। 27 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। हमने ये देखा है कि जिस फोरम के ऊपर इंडिया की प्रेजेंटेशन होती है, इंडिया का स्टैंड मजबूत होता है, वहाँ पर कोई भी पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करवाता। इंडिया का एक एजेंडा रहा है पाकिस्तान को लेके कि हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर देंगे, और इंडिया आइसोलेट कर रहे हैं। ओमान जैसा पड़ोसी मुल्क जो इस्लामिक भी है और माजी में हमारे ओमान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, लेकिन आज ओमान जो है इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को नहीं बुला रहे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर बहुत क्लियर है। एक तो कश्मीर का मुद्दा और दूसरा जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इस मुद्दे को लेकर काफी टाइम से इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल टॉक जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इंडिया का एक एक्सपोजर हम देखने को मिल रहा है। इस्लामिक कंट्री जो है इंडिया को हाई सिविलियन अवार्ड दे रही है। इस्लामिक कंट्री जो है, अगर OIC की बात करें तो OIC के जो लोग हैं वो मोदी साहब को इनवाइट कर रहे हैं। पहले जो है लाइन के अंदर मोदी साहब की तस्वीरें खिंचवा के इंटरनेट पे जी वायरल हो रही हैं। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अवाम जो है इस बारे में क्या कहती है कि इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान को माइनस और इंडिया को प्लस क्यों कर रही हैं। असल में बात यह है ना कि बात तो प्रायोरिटीज़ की होती है। अच्छा, तो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की प्रायोरिटी ही नहीं है। कहने को तो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मसाइल ही कुछ और हैं। हाँ। ये तो अपनी जंग के अपने एक दूसरे के साथ लड़ाइयों में मसरूफ़ है, सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। असल में सच पूछे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी एक जमात है जो पाकिस्तान का सोचे। अच्छा। जो मुल्क का सोचे। जो आप सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की बात करती है, बाकी फील्ड्स में देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत है। इकनॉमिक कंडीशंस देख रहे हैं पाकिस्तान की। आए रोज़ IMF की ऐसी सख्त शराइत जो है, पाकिस्तान गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लेकिन जो है IMF की शराइत मानने पर हम मजबूर है। किस लिए मजबूर है? इसलिए मजबूर है कि हम एक बेकारी कौम है। तो आपका जो जहाँ तक सवाल है वो उसका भी यही जवाब है कि प्रायोरिटीज़ नहीं है। जी देखें, ओमान हमारा एक इस्लामी बरादर मुल्क है और ये तो होना तो ये चाहिए था कि इसको बहुत ही पाकिस्तान के साथ इसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए। 45 को इनवाइट कर रहे हैं तो एक हम हो जाते तो हम 46 हो जाते। तो उसकी वजह यही है कि उसमें इंडिया आ रहा है। हाँ, तो ये इंडिया ये साहब ने सही पकड़ा। हाँ। इंडिया आ रहा है तो इंडिया तो उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आइसोलेट रखा जाए। अच्छा, और वो कामयाब भी हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। बाकी मुल्क सोचते हैं कि उसके साथ तजारत की जाए। पाकिस्तान असल में सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की अपनी गलती है। पाकिस्तान की
प्रायोरिटी नहीं है इस तरफ। प्रायोरिटी नहीं। आपने कहा कि इंडिया जो है हमें आइसोलेट कर रहा है और वो उनका मिशन भी है, और मोदी साहब भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को जो है आइसोलेट कर लिया। वो मीडिया को लेके देखे, वो इंटरनेशनल फोरम्स को देखे। ओमान हमारा पड़ोसी मुल्क है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन उससे पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं है क्योंकि इंडिया वहाँ पर जा रहा है। सर, इंडिया तो अपने मिशन में कामयाब हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने फिर यही कहा ना, जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करेंगे, हाँ। आप मुल्क का नहीं सोचेंगे, आप अपनी आवाम का नहीं सोचेंगे, तो उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इंडिया की रिस्पेक्ट किसी क्यों भी- इतनी है इस्लामिक कंट्रीज़ में? इंडिया की इसलिए है कि इंडिया ने, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे। इस वक्त आप इंडिया के ग्रोथ रेट देखें और पाकिस्तान का देखें। अच्छा। इस वक्त मतलब इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस देखें, पाकिस्तान की देखें। आईटी सेक्टर में देखो, इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। मेडिसिन की फील्ड में देखें, इंडिया दुनिया को लीड कर रहा ठीक है। है। इंडिया अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अच्छा। उनकी प्रायोरिटीज़ है, वहाँ पर इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, वहाँ पर गवर्नमेंट स्ट्रांग है। अच्छा। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट जो है वो 24 घंटे अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही होती है। बात फिर वही आती है कि जब आप मुल्क के लिए सोचेंगे नहीं, जब आप अपने लिए सोचेंगे, तो फिर कभी भी मतलब यह है कि मुल्क तरक्की नहीं जहाँ करता। पे जो है ना इंडिया होगी वहाँ पे पाकिस्तान नहीं पहुँच सकता, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत खुद कहती है कि इंडिया हमारी दुश्मन है, वो कभी भी हमारी दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। उसके साथ हमारी दोस्त नहीं बन सकती, तो उसका हक भी बनता है कि वो अपनी दुश्मनी हमें दिखा दे। अच्छा, तो इंडिया अपनी दुश्मनी दिखा रहा है, दिखा रहे आप जो agree मुझे लगता कर रहे है। हैं? नहीं, मैं इस बात पे इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि ओमान इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, इंडिया को बुला रहा है। इंडिया को बुला रहा है, ये रिलीजन इस पे मैटर नहीं करता। ठीक हो असल गया। जो है उसका नेशनल इंटरेस्ट है, ओह, उसका नेशनल क्या इंटरेस्ट में बात कर दी। पाकिस्तान को उसको बुला के क्या करना है? पाकिस्तान हाँ। को बुला के ओमान का नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में ओहो। किसी कंट्री का इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान में किसका इंटरेस्ट है? हाँ, यहाँ से मुल्क छोड़ के सारे बाहर जा रहे हैं, इंटरेस्ट किसका है यहाँ पे? ये मेरा और आपका इंटरेस्ट नहीं, है। हमारा तो नहीं है। क्या इधर क्या करना है? जॉब हाँ। के लिए सारे बाहर जा रहे हैं, हाँ, नहीं है यहाँ पे इंटरेस्ट। तो इंडिया में सबका इंटरेस्ट क्यों है? चलो इसी आपके सवाल को काउंटर कर रही हूँ। नहीं, बताएं। इंडिया की जीडीपी आप देख लें, उसकी हाँ। करेंसी की वैल्यू देख लें, ठीक है। तो इंटरेस्ट इंडिया में ही होगा ना, और कहाँ हाँ। पे होगा? अच्छा, एक और बात भी इंडिया कहते हैं। इंडिया कहते हैं ईरान जो है हमारा जो है, ईरान का 5000 साल से भी पहला कनेक्शन है। हम जो है सिविलाइजेशनल कजन्स हैं एक दूसरे के। वासुदेव कुटुंबकम, मोदी साहब जहाँ जाते हैं सबको कहते हैं आप मेरा परिवार हो, आप मेरा खानदान हो। नहीं, सही कहता है। इंडिया की ये सब कॉन्टिनेंट जब इसकी तारीख है, अच्छा। पाकिस्तान की तो इतनी तारीख नहीं। 1947 से अब तक इंडिया की वो सारी जो उनका जो पिछले का कल्चर है वो सारा तो इंडिया के पास है। तो सही, उनका क्लेम तो सही है। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बड़े गम का माहौल है और बड़ा आवाम का गुस्सा भी है। मैंने कुछ रिएक्शंस लिए हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई इन इस्लामी मुल्क को जो है पाकिस्तान के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर इंडिया को बुला रहे हो तो हमें भी बुलाना चाहिए। नहीं, हम इसमें इंडिया जैसा प्रोटोकॉल मांग रहे हैं। नहीं, प्रोटोकॉल मांगने के लिए आप इस लेवल पे खुद को ले आओ ना। अच्छा। आपने सबसे पहले ही आज़ादी के बाद इंडिया को अपना वो एनिमी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद से इंडिया दिन ब दिन आगे जा रहा है। आप उस लेवल पे तो खुद को ले आओ, ठीक है। तो फिर ये तो फजूल सी बात हुई। तो आप क्या इंडिया को अपना एनिमी मानते हैं कि नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं मानता। आप क्यों नहीं मानते? वो क्योंकि पड़ोसी को आप अपना एनिमी जब बनाओगे ना, वो खुद आपका खुद का नुकसान है। अच्छा। आपने नेबर को कभी भी एनिमी नहीं बनाना होता है। वो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो नहीं बुलाएंगे। जिस किस्म की पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि हम ब्रिक्स में एंटर हो, इवन के रशिया भी, रशियन मीडिया जो सरकारी मीडिया है ना, वो पाकिस्तान को वेलकम कर रहा था। इसके अलावा इंडिया भी चाइना भी वेलकम कर रहा था। पर एक ही कंट्री थी जो इंडिया, जिस ब्रिक्स में आया था है ना, वो उनको पाकिस्तान को आने नहीं दे रहा ठीक था। है, इंडिया पाकिस्तान को ब्रिक्स ज्वाइन करने नहीं देगा, नहीं दे और रहा इंडिया था। की पावर है। और ठीक ये है। हो सकता, देखो अगर एक कोलेट्रल बनता है ना मुख्तलिफ किस्म की कंट्रीज में,